मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 40 सालों तक जो जहरीला कचरा दफन रहा उसे अब जलाने की प्रक्रिया फाइनल दौर में शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें दिखा रहा है, इसी रामकी एनवायरो लिमिटेड के अंदर कचरा जलना शुरू हो चुका है। तकरीबन 3 बजे ये कचरा शुरू हुआ है और इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम पुलिस बल मौजूद है, किसी भी तरीके से उपद्रव ना हो और ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप न करने के आदेश के बाद ये जलने की प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हुई। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जो 358 मीट्रिक टन कचरा राजधानी भोपाल से पीथमपुर में लाया गया है उसे 3 सुनियोजित तरीकों से 3 दिनों में 27 मार्च को पहला 10 टन का ट्रायल रन होगा, उसके बाद 4 मार्च को जो ट्रायल रन होगा, उसके बाद 10 मार्च को ट्रायल रन होगा। उसके बाद इन 3 ट्रायल रन की रिपोर्ट जो है वो 27 मार्च को हाईकोर्ट को दी जाएगी। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के आने के बाद यानी 328 मीट्रिक टन जो बचा हुआ जो जहरीला रासायनिक कचरा होगा जो पीथमपुर के इन 12 कंटेनर्स में जो ट्रकों रखे हुए हैं उसका निर्णय उस ट्रायल रन के बाद होगा। तो आज से पीथमपुर में कचरा जलना 3 बजे शुरू हो चुका है। तस्वीरें उसी पल की हैं जब यहां पर जो कमिश्नर है इंदौर संभाग के वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये मीडिया, ये आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन जो है इस वक्त यहां मौजूद है। किसी भी तरीके से शांति भंग न हो इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी और पूरी तरीके से जो दृश्य 3 जनवरी को पीथमपुर ने देखा था उसके विपरीत अब दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। आज से ये जलना शुरू हुआ है। दरअसल 5 तरीके का ये जो कचरा है, जो रासायनिक कचरा है जो यूनियन कार्बाइड से निकला था, उसमें सबसे पहले सेवीन है, फिर उसके बाद नैपथॉल है, उसके बाद अलग अलग तरीके के रेसिड्यू हैं, एक्सकेवेटेड सॉइल है। ये जो 5 प्रकार के जो जहरीले तत्व हैं उनको 5 कंटेनर से कल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद उसे 5 कंटेनरों से निकाला गया, अलग अलग उससे सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग इन 5 प्रकार के जो रेसिड्यू थे। उसके बाद उसको कंसनट्रेटर जो इंसिनरेटर है जिसमें ये सेग्रीगेटेड कचरा जलाया जाना है। दरअसल कल से लेके आज तक की जो देरी हुई है उसकी वजह ये रही कि ये जो इंसिनरेटर है जिसमें ये 10 मीट्रिक जो टन जो जलाया जाना है रासायनिक कचरा, 130 की जो ये एक फीट रेट तय किया गया है 130 की स्पीड से, वो जो सेग्रीगेटेड जो कचरा है उसको इस इंसिनरेटर में तकरीबन 12 घंटे तक गर्म किया जाएगा। 800 से 850 डिग्री सेल्सियस तक उसको आज सुबह तक गर्म किया गया इंसिनरेटर, जिस इंसिनरेटर में ये जहरीला कचरा जलाया जाना है। उसके बाद इसमें ये जो 5 जो तत्व हैं वो इस इंसिनरेटर में डाले जाएंगे 850 डिग्री से पहले चरण में। इसके बाद इसमें से जो गैस है वो निकलेगी और राख निकलेगी, जिससे दूसरे चरण में फिर से इसी इंसिनरेटर में 1100 से जो 1200 डिग्री सेल्सियस में फिर से जो है इसको सेग्रीगेटेड कचरे को बर्न किया जाएगा, जिसके बाद उसमें से ठोस पदार्थ निकलेगा, गैस पदार्थ निकलेगा और जो ब्लू फ्लेम निकलेगी तीसरे चरण में ये जो ब्लू फ्लेम है ये डाइल्यूट की जाएगी। विभिन्न प्रकार के जो वेट स्क्रबर हैं, ड्राई स्क्रबर हैं, तकरीबन 20,000 लीटर पानी भी इस दौरान निकलेगा। अंतिम चरण में तकरीबन 72 घंटे का ये प्रोसेस रहेगा। अंतिम चरण में गैस, ऐश यानी राख निकलेगी, जो अवशिष्ट है वो निकलेगा, उसके अलावा पानी निकलेगा, जिसे लैंडफिल करके जो लैंडफिल यहां बनाया गया है उस लैंडफिल में जो अवशिष्ट है, राख है और जो सॉइल है उसको यहां पे रखा जाएगा और जो गैस होगी उसको इतना कंसंट्रेट कर दिया जाएगा, इतना ज्यादा तापमान में कि बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो जहरीली रह पाए। ये प्रमाइसेस जो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है रामकी एनवायरो लिमिटेड के, इसके चारों कोनों में जो चारों कोनों हैं वहां पर वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जो किसी भी तरीके से नुकसान अगर होता है उसको भी जांचेंगे। क्या वायु
कि गुणवत्ता में कोई असर आ रहा है, किसी तरीके से भी आसपास के जो 5 से 7 गांव हैं उनमें कोई असर हो रहा है, इसका भी ध्यान रखेंगे। पूरी तरीके से वीडियोग्राफी की जाएगी, मॉनिटरिंग होगी और ये जो राम की एनवायरो जो लिमिटेड फैक्ट्री है उसके सामने डिस्प्ले में ये दिखाया भी जाएगा कि वायु की गुणवत्ता का असर हुआ है कि नहीं। तो बहुप्रतीक्षित पीथमपुर में जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 72 घंटे में ये जो ट्रायल रन है इसमें 10 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे को जला दिया जाएगा। उसके बाद 4 मार्च, उसके बाद 10 मार्च, ये 3 अलग अलग दिनों तक लगातार ट्रायल रन चलेगा, जिसकी रिपोर्ट जो कंपाइल रिपोर्ट है 27 मार्च को हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि बचा हुआ जो 328 जो क्विंटल जो जहरीला कचरा बचा हुआ है उसे किस तरीके से आगामी चरणों में वैज्ञानिक तरीके से जलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यही है, जिस कचरे पर विवाद हो रहा था, जो 40 सालों तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सीने में दफन था, उसे एक वैज्ञानिक तरीके से अब इस पीथमपुर फैक्ट्री में जलाने की प्रक्रिया फाइनली शुरू हो गई है। 72 घंटे के अंदर ये 10 मीट्रिक टन कचरा यहां पर जलकर खाक हो जाएगा, बिना किसी तरीके के नुकसान पहुंचाए हुए, चाहे वो पर्यावरण हो या आसपास के गांव हो, जो जनता हो उस तक। तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जब ये जो बहुप्रतीक्षित रासायनिक कचरा था उसे जलाना शुरू हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर संभाग के कमिश्नर भी हैं दीपक सिंह जी, जिन्होंने कहा था जब कचरा जलेगा तो वो सामने मौजूद रहेंगे ताकि जनता में जो भ्रांतियां थी वो न रहे। सर, आपने जो कहा वो किया भी मौजूद रहे, जनता में एक जो भ्रम की स्थिति थी इसको दूर किया गया इस तरीके से। बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी के बतौर ये हमारी जिम्मेवारी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का जो पालन करना है, जो शासन का निर्णय है उसको क्रियान्वित करना है, तो हम लोगों में ये विश्वास पैदा कर सकें कि पूरी प्रक्रिया सेफ है। और अभी 3 बजे से जो कचरा जलने की कार्यवाही शुरू हुई है, सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो विद इन नॉर्म्स हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर, जिस तरीके से बताया गया है, तकरीबन 3 चरणों में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 18 फरवरी को कि 27 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को ये जलाया जाना, जिसके बाद आपको रिपोर्ट 27 को देनी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। जो फर्स्ट ट्रायल हम लोग कर रहे हैं अगले 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट्स हम तैयार करके प्रस्तुत करेंगे और साइमल्टेनियसली हम सेकेंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल भी करेंगे। जी सर। सर, किस तरीके से जो लोग अभी इसको पूरा इंसिनरेटर से लेके अगर हम कहें जो कंबसन सेंटर तक ले जा रहे हैं कंटेनर से उतार के, उनकी सुरक्षा के लिए किस किस तरीके के इंतजाम किए गए थे? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट के डिस्पोजल का जो प्लांट है, ये काफ़ी वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। इनके इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, और वो इस प्रक्रिया को किस तरह से करना है उसके बारे में भली भांति वो लोग ट्रेंड हैं। और ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की गई है, उसके अनुसार काम हो रहा है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो उसको लगातार सुपरवाइज भी कर रहे हैं, और जो भी गैसेज निकल रही हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट में उसको लाइव आप देख भी सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, 12 ट्रक कंटेनर्स आए थे, तकरीबन 358 जो उस पर मेट्रिक टन था। 30 टन का आप लोग ट्रायल अभी जो है ये ट्रायल होगा, यानी बचा हुआ जो 328 मीट्रिक टन है वो हाईकोर्ट को जो आप लोग जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद उसका निस्तारण कितनी जल्दी संभव हो पाएगा? नेचुरली वो जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसकी जब स्पीड एक बार निर्धारित हो जाएगी कि इस उसको क्वांटिटी में इतने समय में करना है, तो उससे एक समय निर्धारित हो जाएगा। अनुमानतः 3-4 महीने में उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। जो हमने सुना है इसके चारों तरफ जो पैरामीटर्स के लिए आपने वायु की गुणवत्ता नापने के लिए तमाम जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं चारों तरफ की, किस तरीके से पर्यावरण में गैसेस जा रही हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके की भी तैयारी पूरी रखी है? हाँ, वो तो सारी एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की नजर भी है उसमें, और सारी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम एसओपी का पालन करते हुए ही ये पूरी जो प्रक्रिया अपनाई गई है। 27 तारीख को जो ये 27 तारीख को जो आदेश मिला था 10 मीट्रिक टन को कचरा जलाने का, वो आज से शुरू हुआ है। तकरीबन 130 की स्पीड से ये एक फीड रेट तय किया गया है, जिसकी स्पीड से ये कचरा जलाया जाएगा। 4 मार्च को जो कचरा जलाया जाना है उसकी फीड रेट तकरीबन
170 रखी गई है और 10 मार्च को जो ये रासायनिक कचरा जलाया जाएगा 270 की फीड रेट से जलाया जाएगा, ताकि जल्द अज जल्द ये जो 30 टन जो कचरा है जिसका ट्रायल किया जाना है, जो जिसका ट्रायल रन है, ये 30 जल्द अज जल्द जल जाए। और इसके बाद जब ये कंपाइल रिपोर्ट भेजी जाएगी 27 मार्च को हाईकोर्ट के सामने, उसके बाद तय होगा कि जो बचा हुआ 328 टन जहरीला रासायनिक कचरा इसी पीथमपुर की प्रेमाइसेस, रामको प्रेमाइसेस में रखा हुआ है, उसका निस्तारण कब करना है। तकरीबन 72 घंटे का समय एक ये जो 10 टन का जो रासायनिक कचरा है उसे जलाने में लगना है, अगर 120 की स्पीड रेट अगर फॉलो की जाएगी। और बात करने के लिए हमारे साथ कलेक्टर भी मौजूद हैं, अगर हम उनसे बात कर लें। पियंक मिश्र जी, कितनी बड़ी एक ये कहें दुविधा थी, जिस तरीके से हमने 1 महीने पहले देखा, किस तरीके से जनमानस को आपने तैयार किया, किस तरीके से उनकी गलतफहमियां दूर की गई? मैं इसको बिल्कुल दुविधा शब्द में बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा। ये एक कोर्ट के निर्देशन में लिया गया एक निर्णय था, जो शासन प्रशासन ने भोपाल से इसको पीथमपुर मूव करने का निर्णय लिया। आगे की कार्रवाई एक उपयुक्त स्थान पर होनी थी, उसको लेकर के कुछ जानकारी का अभाव लोगों के बीच में था। तो जिला प्रशासन का शासन के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व था कि हम अपनी पूरी वैज्ञानिकों की टीम के साथ बैठ करके लोगों को बात बताएं। और मैं समझता हूं कि जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बात सुनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कोई हो सकता है अभी ट्रायल रन के दौरान भी कुछ और प्रश्न है। ट्रायल रन या उसको ऐसे जलाने के पीछे की सोच भी यही है कि पहले सैंपल के रूप में या ट्रायल के रूप में जला करके परख लिया जाए सिस्टम को। तो परखने में अगर कोई प्रश्न और उद्भूत होंगे तो उनका भी जवाब दिया जाएगा। 3 ट्रायल रन और बाकी है, 27, 4 और 10, उसमें 10-10 टन ये अलग अलग फीड रेट के हिसाब से 130, 170 और 270 के हिसाब से आप लोगों ने जो ये मानक तय किए गए। लेकिन इनकी सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है कि जो लोग ये इसको इंसिनरेटर तक भेज रहे हैं या कंटेनर से निकाल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए किस तरीके से? देखिए, एसओपी जो है वो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सभी प्रकार की एसओपी बनाई हुई है कि जो वेस्ट को हैंडल करेंगे उनके क्या पीपीई किट होती है, सब पीपीई किट में ही पूरी कार्रवाई एक एक व्यक्ति कर रहा है। कुछ लोगों से हमने भी बातचीत की, उनसे पूछा और उन्होंने पॉजिटिवली उसके बारे में हमें जवाब भी दिया। सब संतुष्टि का जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की। आखिरी सवाल, जब ये 30 मेट्रिक टन का जब ट्रायल रन हो जाएगा, 358 में से 30 गए यानी 328 बचेंगे, जब हाईकोर्ट को 27 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी, माना जा सकता है कि उसके बाद बचा हुआ भी जो कचरा है वो जल्द से जल्द जो है उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा? आई थिंक इसका सही जवाब जो विभाग है, वैज्ञानिक हैं, अधिकारी वही दे पाएंगे। जिला प्रशासन के रूप में मैं बस इतना कह सकता हूं कि अभी यहाँ पे जो भी एसओपी है वो स्थिति सामान्य। तो ये थे हमारे साथ धार कलेक्टर पियंक मिश्र, और तस्वीरें ये पीछे आप देख सकते हैं। छावनी के तौर पर इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके का माहौल 3 जनवरी को देखा था धार ने, उस वैसा एक बार फिर ना आए, यही वजह है कि इस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी। लोगों को लगातार समझाइश भी दी गई थी कि दरअसल जिस कचरा, रासायनिक कचरे का निस्तारण होना है वो किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है, यही बताने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद 27 तारीख को लाया गया कचरा आज सुबह यहाँ पहुंचा और अब तकरीबन 3 बजे, तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा इंसिनरेटर में रहने के बाद, जहां वो तापमान 800 से 850 डिग्री किया गया, जिसके बाद जब वो इंसिनरेटर गर्म हो गया, उसके बाद ये जो 5 विभिन्न तरीके का रासायनिक कचरा था उसको उसमें फीड किया गया और अब ये रासायनिक कचरा जो है वो जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रथम चरण में ये रासायनिक कचरा 850 की जो 850 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से जलेगा। उसके बाद फिर दूसरा जो कंबसन सेंटर में जाएगा, तब उसकी स्पीड जो तकरीबन 1100 डिग्री सेल्सियस की तापमान में जलेगा, जिसके चलते जो है अपशिष्ट बचेगा, गैस बचेगी और ऐश बचेगी। उस गैस को तीसरे चरण में जो है वो डाइल्यूट किया जाएगा विभिन्न वेट स्क्रबर के साथ, ड्राई स्क्रबर के साथ, जिसके चलते जब ये सब चीजें नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, उसके बाद इसे जो है पूरा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। यानी जिस क्षण का इंतजार पीथमपुर से लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश दुनिया में था, वो रासायनिक कचरा अब इस पीथमपुर की रामको जो एनवायरो फैसिलिटी है वहां पर जलना शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग, इंडिया टीवी, पीथमपुर।